शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, कई बार उसको जनता का एहसास भी नहीं होता। जैसे किसी का पहाड़ लूट रहा है, जैसे जयपुर में रामगढ़ बस्ती में पहाड़ लूट रहे हैं और हम लगातार एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, डीजीपी और तमाम डीएसडीएम सबको बता रहे हैं, उसके पूरे साक्ष्य सबूत है। अब करोड़ों अरबों रुपए का रोज चोरी हो रही है, पत्थर की, रेत की, हम तमाम पूरे राजस्थान के अफसरों को बता रहे हैं, जो आईएएस है, आईपीएस है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखिए, राजनीति की बात नहीं है, मानव जीवन में ही हार जीत चलती रहती है। कोई जिंदगी की जंग हार जाता है, कोई मैदान में हार जाता है, कोई राजनीति में हार जाता है, कोई परिवार में हार जाता है, कोई दुश्मनों में हार जाता है। अंता उपचुनाव का परिणाम आखिर आ गया और एक कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत हुई। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन और तीसरे नंबर पर स्थान पर रहे नरेश मीणा निर्दलीय। मतदान के बाद काफी कयास लगाए जा रहे थे, काफी समीकरण का आकलन किया जा रहा था। कहते हैं ना कि जितने मोह उतनी बात है। हर आदमी अलग अलग हिसाब से अपने अपने नजरिए से इससे जो परिणाम के बाद चुनाव की वोटिंग के बाद देखते हैं, लेकिन अंत में जब रिजल्ट आता है तब जाके वो जो सच्चाई होती है वो सामने आती है। नरेश मीणा को लेकर बातें कही जा रही थी, नरेश मीणा जीतेंगे। इसके बाद बातें ये भी कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन जीतेंगे। बातें ये भी कही जा रही थी कि भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस के जो प्रमोद जैन भाया हैं उनके भ्रष्टाचार से जनता है वो परेशान है। तो बाद में पता लगा कि जनता ने जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वो नकार दिए और प्रमोद जैन भाया को अंता की जनता ने गले लगा लिए। सवाल यहाँ पर हार जीत का नहीं होता। सवाल शुरू से जो बात देखने को मिल रही थी, राजस्थान के अंदर अंता उपचुनाव एक बहुत बड़ा मतलब हॉट चुनाव के रूप में देखा गया था कि दोनों पार्टियों की जो सियासत है वो एक तरह से उफान पर आ गई थी। तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता मतलब रैलियों में जाना, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बार रोड शो करने जाना, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, जिनका गढ़ भी माना जाता है अंतावारा, तो उनका वहां पर रहना, और दुष्यंत जो वसुंधरा के पुत्र हैं, बेटे हैं और वहां के सांसद हैं, उनका प्रभारी बनना, उसके बाद भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पार नहीं पाई। बात नरेश मीणा की भी नहीं है, बात कांग्रेस भाजपा की भी नहीं है, बात है अंता की। बात करेंगे राकेश आमजन से, परिचय कराने की अब जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सारे लोग जानते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन मीडिया को जानते हैं। राकेश, आप किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? मतलब एक तरह से गणित ही बदल गई कि नरेश वीर तो ये कहते थे कि नरेश भाई साहब जीतेगा, नरेश भाई साहब जीतेगा। फिर बात ये भी कही जा रही थी कि प्रमोद जैन भाया है, इसने भ्रष्टाचार किए तो भाया को मतलब अंता की जनता नहीं लेकर आएगी। इसके बाद मोरपाल सुमन के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे समीकरण है, और फिर बाद में जो चुनाव के बाद में जो टक्कर बोले ये मोरपाल सुमन में और नरेश मीणा में सीधी है, पता लगा दोनों ही नहीं, वो तो तीसरा जो भाया जी है वो उनकी नैया पार हो गई। तो कैसे देखते हैं आप? बहुत आभार इन्वेस्टिगेशन मीडिया का, इस रात की घड़ी में इस गरीब दिल खाने में आप पधारे और आपने इस लायक समझा, और पूरी जनता को भी आभार जो हमें सुनती है, देखती है। अब ये तो पता नहीं कितना समझ पाती है या कितना आपका मैसेज, संदेश इस अभिव्यक्ति को आगे पहुंचाती है, शेयर करती है, कितना ईमानदारी से जनता आपके विचारों को आगे तक फैलाती है, ये तो जनता ही जाने, जनता जनार्दन है। देखिए, राजनीति की बात नहीं है, मानव जीवन में ही हार जीत चलती रहती है। कोई जिंदगी की जंग हार जाता है, कोई मैदान में हार जाता है, कोई राजनीति में हार जाता है, कोई परिवार में हार जाता है, कोई दुश्मनों में हार जाता है। तो एक अभिन्न हिस्सा है जीवन का। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात लोकतंत्र की शुद्धता और लोकतंत्र की मजबूती और सत्ता के दृष्टिकोण से देखने की बात थी, कि वो बात जो थी वो ये थी कि हमारे यहाँ केंद्र में भी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और राजस्थान राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके एक विधायक को आपराधिक केस में उसकी सदस्यता से
हटा दिया जाता है सत्ताधारी पार्टी की, राजस्थान की, और उस सत्ताधारी सदस्य कंवरपाल को आपराधिक केस में हटाकर पुनः उपचुनाव करवाए जाते हैं राजस्थान में, अंता मांगरोल सीट पर। तो वहां पर एक कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता है, जिसका नाम आप बता रहे हैं, प्रमोद जैन भाया, जो आरोप है कि भूमाफिया है, रेत को भी बेच दिया, पहाड़ को बेच दिया, मिट्टी को बेच दिया, अवैध खनन, माइंस के बड़े गंभीर भ्रष्ट आरोप पर बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड उनका रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो फैसला करना था वो लोगों ने कर दिया। अभी तक जो माना जा रहा है, अब उसमें कितनी ईमानदारी से निर्णय आए हैं, कितनी ईमानदारी से मतदान हुआ है, मशीनरी का सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, या कहीं ना कहीं कई बार ईवीएम के आरोप भी लगते हैं, कहीं ना कहीं किसी। इस बार ऐसा कोई आरोप ईवीएम के ऊपर और नहीं लगा। चुनाव आयोग पूरी तरह से साफ सुथरा चुनाव है, ऐसा रिपोर्ट देखने को मिली। प्रमोद जैन भाया को 69,462, नूरपाल सुमन को 53,868 और नरेश मीणा को 53,740 ये मतदान हुआ है, मतलब ये वोट मिले हैं। बाकी और जो है वो अलग है। त्रिकोणीय मुकाबला था, त्रिकोणीय हुआ भी, लेकिन इधर नरेश मीणा की अगर बात की जाए तो यहाँ तो जो दो पार्टी, कांग्रेस और जो भारतीय जनता पार्टी होती है, बड़े लेवल की राष्ट्रीय पार्टी है, रिसोर्सेज बहुत होते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच में एक निर्दलीय, यानी कि 53,000 समथिंग ये वोट लाना, तो अपने आप में क्या नरेश मीणा की क्या कोई बहुत ज्यादा कमी देखी जाएगी इसमें, या फिर खूबी देखी जाएगी कि नरेश मीणा तीसरे नंबर पर यहाँ आए? देखिए, भारतीय गणतांत्रिक संवैधानिक और कानून की यहाँ व्यवस्था है, यहाँ सभी को राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, उसी तरह चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर वो उसकी योग्यता रखता है उस देश में, भारत देश में। तो उसी के तहत जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी चुनाव लड़ते हैं, अपना भाग्य आजमाते हैं या अपनी क्षमताओं का परिचय देते हैं। तो उसी प्रकार जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, नरेश मीणा, उन्होंने भी अपने राजनीतिक अधिकारों के तहत अपना चुनाव लड़ा, और 55,000 के करीब उनके वोट आए हैं, और इससे पहले भी वोट आए थे। तो 53,740। तो भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था में सभी को राजनीतिक अधिकार है, और सभी को अपने अधिकारों को उपयोग लेने का, अभिव्यक्त करने का पूरी स्वतंत्रता है, बिना किसी डर के, बिना झुके, बिना बिके। तो नए नए युवा हैं, वो अपना राजनीतिक उपयोग ले रहे हैं, उसी प्रकार इस कैंडिडेट ने भी लिया है, तो नरेश मीणा है, और उनको जो वोट मिले हैं वो तो मिले ही हैं। और सामने सत्ताधारी पार्टियां हैं, बड़ा वर्चस्व रहा है वर्षों से, आजादी के बाद से जो कांग्रेस पार्टी 1885 की स्थापना के समय से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी है 1980 से स्थापित पार्टी है, लड़ रही है, उसके बीच में ऐसे युवा लड़ रहे हैं, तो बड़ी सोचने की और गौर फरमाने वाली बात है। जो इतनी विशाल काय पार्टियों को भी चुनौती देते हैं और अपने राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए और साहस रखते हुए चुनाव लड़ते हैं, और हार जीत देखिए लगी रहती है। हमारे इतिहास को आप उठा के देखिए, हमारे अमेरिका के जो अब जॉन अब्राहम लिंकन साहब थे, वो पता नहीं कितने चुनाव हारे अपने शुरुआती जीवन में, और आखिरी में वो राष्ट्रपति बने। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमने भी वहां पर अंता जाकर ये काफी कवर किया था, ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने की थी। तो नरेश मीणा के जो ये मुद्दे थे, बोले जो किसानों को लेकर और भ्रष्टाचार का सफाया, ये दो मुद्दे थे। तो क्या जनता को ये चीज रास नहीं आई क्या कि मतलब किसानों के मुद्दे होने चाहिए और भ्रष्टाचार का सफाया होना चाहिए? अगर ऐसी माना जाए तो तब तो जाके नरेश तीसरे नंबर पर आए। और भ्रष्टाचार की बात करें तो फिर प्रमोद जैन भाया के ऊपर जब आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और वो चीज सामने भी थी, तो उसके बाद फिर प्रमोद जैन भाया का जीतना, ऐसा नहीं है कि भाया क्यों जीत गए, वो जीत गए, जनता ने, जनता जनार्दन होती है। लेकिन ऐसे में जो मुद्दे किसान और जो किसानों का मुद्दा मुख्य मुद्दा है वहां पर, और दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार, जनता पीड़ित भ्रष्टाचार से, तो ऐसे में तो नहीं लगता कि जनता पीड़ित भ्रष्टाचार से होगी। देखिए, हमारे भारतीय शासन व्यवस्था में, लोकतंत्र में ये कोई पहला अवसर नहीं है। हमारे यहाँ अनेक बार कई भ्रष्ट बाहुबली नेता जेलों में रह के भी चुनाव जीते हैं, कई घोटालेबाज मंत्री वो कई बार चुनाव जीते हैं, कई
भ्रष्ट नेता कई बार चुनाव जीते, कई पार्टियों में से, विभिन्न पार्टियों में से जीते। भाई जो भ्रष्टाचार होता है, जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, कई बार उसको जनता को एहसास भी नहीं होता। जैसे किसी का पहाड़ लूट रहा है, जैसे जयपुर में रामगढ़ बस्ती में पहाड़ लूट रहे हैं, और हम लगातार एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, डीजीपी और तमाम डीएसडीएम सबको बता रहे हैं। उसके पूरे साक्ष्य सबूत है। अब करोड़ों अरबों रुपए का रोज चोरी हो रही है, पत्थर की, रेत की। हम तमाम पूरे राजस्थान के अफसरों को बता रहे हैं, जो आईएएस है, आईपीएस है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं मौन सहमति है उस भ्रष्टाचार में, अफसरशाही की, शासन तंत्र की। उसके हम सबूत दे सकते हैं, लेकिन जनता को थोड़ी पता है कि हम कहाँ लड़ रहे हैं, हम किस किस के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो जनता को ये पता नहीं होता है कि कौन भ्रष्टाचारी है। और कहीं ना कहीं कभी कभी अंधभक्ति में होके ऐसे नेता, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग शैक्षणिक स्थिति होती है, हर क्षेत्र की शिक्षा की स्तर अलग होता है, मानसिक सोच का स्तर अलग होता है। तो कहीं न कहीं कई बार जनता में गलतफहमी में भी वो ऐसे कैंडिडेटों को, प्रतिनिधियों को जिता देती है जो भ्रष्ट होते हैं, लेकिन जनता उन्हें नहीं मानती है। कहीं न कहीं उनके धन बल के आगे, कहीं न कहीं उनके बाहुबल के आगे, कहीं न कहीं उनकी राजनीतिक कूटनीति, रणनीति, चालबाजी, साठ-गांठ, आपराधिक षड्यंत्र इस तरह के मजबूत होते हैं कि वो लोग जीत जाते हैं उसका दुरुपयोग करके। तो लोकतंत्र में सभी प्रकार के प्रकरण हुए हैं हिंदुस्तान में। जिन्होंने चारे घोटाले किए, दवा घोटाले किए, मिट्टी घोटाले किए, क्या वो जीते नहीं, संसदों में नहीं बैठे? हमारे से रिश्वत लेते हुए भी पकड़े गए राजस्थान में, तो कई सांसद मंत्री। ऐसा भी हुआ है, सीडी कांड भी हुए हैं। तो जीत हार एक जीवन का हिस्सा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति योग्य नहीं है। यानी कि बहुत दिनों से अंता बाई इलेक्शन जो देखा जा रहा था, कुल मिला के ये कि अंता बाई इलेक्शन में वोटिंग भी हो गई, मतदान भी हो गया, और फाइनली 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ गया। अब थोड़ी सी शांति रहेगी। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उपचुनाव हुए, निर्धारित समय से चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से संपन्न करवाए और रिजल्ट आ गया। तो अब जल्द निकाय चुनाव आ रहे हैं, सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं। इसी प्रकार जीवन चलता रहेगा। फिर वापस असेंबली इलेक्शन आ जाएंगे, फिर एमपी इलेक्शन आ जाएंगे। जीवन की प्रक्रियाएं हैं, सभी को राजनीतिक अधिकार है, सभी को उपयोग लेना चाहिए, साहस के साथ लेना चाहिए। ये किसी एक जाति का या एक किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है कि वही लोग चुनाव लड़े, वही लोग नेता बने, उनके बेटे ही नेता बने, उनके पोते पोती ही नेता बने, उनका भाई नेता बने। इस भारतीय शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक गरीब, अमीर, सभी जातियों के लोगों को राजनीतिक अधिकारों के तहत चुनाव लड़ने का, जीतने का, नेता बनने का, जनता की सेवा करने का, जनता की नौकरी करने का अधिकार है। जनता के दुख दर्द पीड़ा का निवारण, इस जनता की जन जन की पीड़ा का, दुख दर्द को निवारण करने का अधिकार है। और जो जितना योग्य होगा, युवा होगा, सक्षम होगा, ताकतवर होगा और अच्छे से जनता का पक्ष रखेगा और निवारण करेगा पीड़ा का, उतना ही देश समृद्ध होगा, सक्षम होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। वरना अभी जो व्यवस्था चल रही है वो ऐसी चल रही है कि भ्रष्ट, बूढ़े, बीमार, अयोग्य, लांघिया लोगों को अंधभक्ति से, गलती से चुन लेती है जनता, और वो ना कोई नल, पानी, बिजली, बेरोजगारी, नशे से मुक्त कर पाते हैं। आप देखिए किस तरह के हालात हो रहे हैं। एसएमएस जल रहा है, मिट्टी बेच रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, डंपर मार रहे हैं, बसें जल रही है, आरटीओ सीटीओ सो रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, जनता मर रही है। तो ये सारी ड्यूटी उन नेताओं की होती है जो डिजायर करके अपने मनपसंद के अफसर लगा के भ्रष्टाचार में ध्यान देते हैं, और जनता मर रही है और ये बारी बारी राज करते हैं। तो आज मोल नेतागिरी का नहीं रह गया। ये नेता आपस में लड़ रहे हैं, जनता की परवाह ही नहीं है। जो जनता चुनती है, जिस जनता के पीछे उनको गाड़ी, बंगले, घोड़े, गनमैन, वेतन भत्ते और ये नोट मिलते हैं, उनकी तोंद बढ़ जाती है, आलसी हो जाते हैं, उसी जनता को भूल जाते हैं, मिलते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं। तो जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुने जो फोन भी उठाए, क्षेत्र में भी आ सके, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर और भ्रष्ट नहीं हो। ऐसे नेताओं को नहीं चुने, इनके व्यापारों हजारों करोड़ के वो व्यापार संभालेंगे या समय निकाल के आपके क्षेत्र में घूमेंगे। तो जनता से अपील है कि जो अच्छे संदेश हो, जो अच्छी मीडिया के संदेश हो, अच्छी बातें हो, उनको अधिक से अधिक फैलाएं। और ये इन्वेस्टिगेशन मीडिया, ये जन मीडिया है, जनता का मीडिया है। अगर इसके संदेश अच्छे हों तो 1 मिनट का समय देकर इसको जन जन तक संदेशों को जरूर पहुंचाएं, ताकि जन जन में जागरूकता आए और देश मजबूत बने और जनता की रक्षा करने वाले नेता पैदा हों। जय हिंद। बहरहाल अंता बाई इलेक्शन का जो परिणाम है वो आ गया। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के जीत गए।
सवाल ये नहीं हार जीत की, क्योंकि जब कोई भी लड़ाई होती है, चुनावी माहौल होता है, तो एक हारता है, एक जीतता है, और एक जीतता है, दूसरा हारता है। तो जीतता तो एक ही है, लड़ाके चाहे कितने भी हो जाएं। लेकिन ऐसे में जो समीकरण, यानी कि जितने भी राजनीतिक समीकरण जो लगाए जा रहे थे, और कई बहुत सारे जो आकलन लगाए जा रहे थे, अगर इस चुनाव के परिणाम के बाद सारे के सारे धराशायी हो गए। देखिए, जहां तक हमने मुद्दे को नजदीकी से भी देखा, तो धराशायी इसलिए हो गए कि मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर और नरेश मीणा तीसरे नंबर पर। प्रमोद जैन भाया जनता को भागे, और ये एमएलए अंता से प्रमोद जैन भाया पर ठप्पा अंता की जनता ने लगाया। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा। इनकलाब जिंदाबाद।